वही सेम सिम्टम आने लगे। आवाज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही थी, फुस-फुस करके निकल रही थी आवाज़। तो उन्होंने वॉइस बॉक्स जो पूरा है वो रिमूव करने की सलाह दी थी। और कितने दिन ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो चल सकता है? ट्रीटमेंट तो लंबा चलेगा मैम, ये बहुत दिन से परेशान हैं और काफ़ी दवाइयाँ भी ले चुके हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि एलोपैथ में भाई कुछ टाइम के लिए आराम मिलता है, फिर दोबारा पनप जाता है। कैंसर कोई परमानेंट इलाज नहीं है। नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के रेवाड़ी सेंटर में मौजूद है। दरअसल ये पहला ही दिन है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आज ओपनिंग ही है, लेकिन ओपनिंग से परे हटकर यहाँ पर पेशेंट भी पहले ही दिन मौजूद हैं जिन्हें गले का कैंसर बताया गया। दरअसल हमने पेशेंट से नहीं लेकिन उनके अटेंडेंट से जो है यहाँ पर जो मौजूद थे उनसे बात की है और उनकी जो हिस्ट्री है कि प्रॉब्लम कब से हुई, कैसे हुई, सिम्टम्स क्या थे और यहाँ आने के पीछे का कारण क्या रहा, कैसे आए, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली है। तो चलिए हम डॉक्टर से भी बात करते हैं और साथ ही वहाँ जो पेशेंट के अटेंडेंट मौजूद हैं उनसे जो बात की गई है उसके बारे में भी आपको सुनवाते हैं। तो अभी हम आयुर्वेदाचार्य रमेश जी के जो केबिन है वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ पेशेंट के अटेंडेंट मौजूद हैं और खुद आयुर्वेदाचार्य रमेश जी जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। वेलकम। हाँ, थैंक यू। वेलकम डॉक्टर। धन्यवाद प्रज्ञा जी। अच्छा, सर, आपके जो पेशेंट हैं, आप एज अटेंडेंट यहाँ पर मौजूद है, राइट? तो पेशेंट को क्या दिक्कत थी, कुछ बताएंगे? मेरे छोटे ब्रदर हैं, उनको लरिंक्स कैंसर डिटेक्ट हुआ था जनवरी 22 में। तो जनवरी 22 में उनकी रेडिएशन भी हुई थी, रेडिएशन थेरेपी। उसके बाद वो ठीक हो गए थे, एमआरआई हुई, फिर वो ठीक हो गए थे। उसके बाद फिर जनवरी 24 में दोबारा से वही सेम सिम्टम आने लगे। आवाज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही थी, फुस-फुस करके निकल रही थी आवाज़। तो फिर दोबारा से दिखाया तो फिर वही सेम सिम्टम दोबारा आने के बाद वो दोबारा पैट सीटी स्कैन हुआ। तो उसके बाद फिर वही आर्टेमिस गुड़गांव में पता चला कि इनको दोबारा से वो बीमारी हो गई है, लैरिंक्स कैंसर ही। तो उन्होंने ये वॉइस बॉक्स जो पूरा है वो रिमूव करने की सलाह दी थी, अदरवाइज़ वो फैल सकता है। तो उन्होंने ये भी बोला था, लेकिन हम वो नहीं करा रहे। तो कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम ले रहे थे उसके बाद से, जनवरी 24 के बाद। तो उनसे इतना आराम नहीं था। फिर डॉक्टर साहब का वीडियो देखा हमने यूट्यूब पे। ठीक है। तो आज हम डॉक्टर साहब के पास लेके आए हैं पेशेंट को और अभी आज से अब दवाइयाँ शुरू कर देंगे हम लोग। अभी जो चीजें समझाई गई हैं उनमें आपने क्या चीजें समझी है, क्या पकड़ा है? उन्होंने लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। लाइफस्टाइल में जैसे आपको लाइक गेहूँ नहीं खाना है, मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको सोना है, मतलब आपको ब्रश की जगह क्या करना है दांतों पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बहुत सारी बताई हैं। और जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और जूस है, गिलोय का जूस है, ये सब जितना भी आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी और चीज़ें हैं वो सारी बताई। साथ में गोअर्क से रिलेटेड काफ़ी सारी दवाइयाँ दी हैं इन्होंने। तो वो दवाइयाँ अब चलती रहेंगी, तो उससे होपफुली है कि प्रेयर भी करता हूँ भगवान से दिमाग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मतलब चलानी है फिर आधे में छोड़नी है फिर आगे चलाना है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिलीफ मिलता रहेगा और आराम से ये दवाइयाँ चलती रहेंगी और धीरे धीरे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। सर, आप मुझे बताइएगा, आपने जैसे पेशेंट से बात की है, सिम्टम्स देखे हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बताइए। देखो, ये काफ़ी जगह से थक हार के मेरे पास आए हैं और मैंने बड़े भरोसे से इनको दवा दी है। भरोसा तो मैंने आपको भी बार बार बताया है, मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से, कि मुझे अपनी मेडिसिन पे पूरा भरोसा होता है और पेशेंट बहुत जल्दी ही रिकवरी करता है। इसी भरोसे के साथ मैंने इनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई है और इनको बताया भी है कि भाई मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, परमात्मा के अधीन है सब कुछ, लेकिन फिर भी विश्वास रखो कि बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये तो पहले दिन आए हैं, तो क्या सिम्टम्स आपने देखे, क्या नजर आ रहे हैं उन्हें? इन्होंने रेडिएशन वगैरह, कीमोथेरेपी वगैरह काफ़ी कुछ ले चुके हैं। उसके बाद में आयुर्वेदिक औषधियाँ भी कहीं कहीं से काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं, बहुत जगह से दवाइयाँ खाई है। तो अभी तो कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि ठीक होने की स्थिति में हो। बाकी जब दवा लगेगी तो मुझे तो भरोसा है कि 1 महीने में मेरी दवा अपना काम करना शुरू करेंगी और इनको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। ठीक है। किस तरीके की डाइट चार्ट प्रोवाइड किया सर ने आपको? डाइट चार्ट में
लाइक अभी आपको मैंने बताया था, ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जूस है, गिलोय का जूस है, ये सब इन्होंने सारा सजेस्ट किया है कि ये आपको लेना है। और गेहूँ नहीं लेना है, गेहूँ की जगह आपको आटा जो Millets के जो जी। मिलेट टाइप का आटा वो सब यूज़ करना है। हाँ जी। और कितने दिन ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो चल सकता है? ट्रीटमेंट तो लंबा चलेगा मैम, भी बहुत दिन से परेशान है और काफ़ी दवाइयाँ भी ले चुके हैं, अभी इनको 0% भी रिकवरी नहीं है इनकी। ठीक है ना, पहले ना एलोपैथ में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो दोबारा से रिट्रीट किया, वो दोबारा फिर पनप गया, कुछ टाइम आराम मिला। वो तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि एलोपैथ में भाई कुछ टाइम के लिए आराम मिलता है, फिर दोबारा पनप जाता है। कैंसर कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और ये लाइफस्टाइल, अपने जो जीवन शैली है उसको हम बदल के, परहेज वगैरह करके, दवाओं का इस्तेमाल करके, आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करके ही इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम।